अगर नहीं होता है तो कुछ दिन समय सरकार को दिए हैं, फिर ऐसे ही धरना प्रदर्शन में उतरेंगे अगर काम नहीं हुई तो। पिछले एक महीने से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के दफादार चौकीदार संघ के बैनर तले जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे राजधानी रांची के राजभवन के समीप। हालांकि विभागीय मंत्री आलमगीर आलम साहब के मौखिक आश्वासन के बाद आज आंदोलन को स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग। आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं अपने घर लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के आश्वासन पर कितना यकीन है और कब तक भरोसा है ये देखने वाली बात होगी। सर ये बताइए, एक तो आलमगीर साहब ने जो आश्वासन दिया है उन्होंने क्या कुछ कहा है? कल हम लोग गए थे उमा शंकर अकेला जी माननीय विधायक है बरही के, परसों यहाँ आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आलमगीर आलम से हम आप लोगों की वार्ता कराएंगे। तो कल हम लोग गए थे, उनसे आलमगीर आलम साहब के आवास पर वार्ता हुई। तो जो हमारी मांग है उन्होंने कहा कि आप लोगों के मांगों को ठीक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मजबूती से इसमें लगे हुए हैं। जो मामला है उसको ठीक करने में हम लोग लगे हैं मजबूती से, और आप लोग जाइए और हम पर विश्वास करिए, काम जरूर हो। तो ये लग रहा है कि अब लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का जो रास्ता है अपनाना नहीं पड़ेगा? इनसे पहले हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री से भी 4-5 बार हुई है और कभी वो इनकार नहीं किए। उन्होंने हमको आश्वस्त हमेशा किया है काम हम जरूर करेंगे, थोड़ा धैर्य से आप लोग रहिएगा। लेकिन जो हमारा रिक्त पद है उस पर कई जिलों में विज्ञापन निकाल दिया गया, तो थोड़ा हम लोग का धैर्य टूटने लगा। तो सड़क पर उतरने का हम लोगों ने फैसला किया था। मुझको विश्वास है कि ये ज़रूर हमारा काम करेंगे, क्योंकि जिनके लिए ये रोज़ बोलते हैं, जो गांव में जा रहे हैं कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, गरीबों की सरकार, इन लोगों का काम यहाँ होगा, तो हम लोग तो सब वही हैं। हम लोग तो 90% से ज़्यादा वही हैं जिसके लिए वो बोल रहे हैं। तो उम्मीद जगी है कि ज़रूर ये काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी मीडिया कर्मियों को, चाहे प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हों, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो यहाँ विजिलेंस के लोग हैं जो सुरक्षा में थे, सबको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, कितना लग रहा है कि अब तो घर आप लोग जा रहे हैं, घर परिवार में भी बातचीत होती होगी, क्या उन लोगों आपने कहा है बातचीत हुई है? तो बातचीत हुई है तो परिवार को बोले हैं, आश्वासन दिया है उसके बारे में। हाँ। हम लोग सब खुश हैं कि होना चाहिए काम। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर नहीं होता है तो कुछ दिन समय सरकार को दिए हैं, फिर ऐसे ही धरना प्रदर्शन में उतरेंगे अगर काम नहीं हुई तो। सरकार पर भरोसा है ना अभी आपको? सरकार पर भरोसा है। आज हम लोग का 30वां दिन धरना प्रदर्शन हो गया। तो कल बरही के विधायक उमा शंकर अकेला के ही में हम लोग नेताजी गए थे, आपका आलमगीर आलम से वार्ता हुई, उसी के आश्वासन से हम लोग धरना स्थगित किए। तो पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का काम करेंगे। एक महीना का कैसा रहा एक्सपीरियंस धरना प्रदर्शन यहाँ पर? झारखंड राज्य दफादार चौकीदार के द्वारा बुलाए गए 1 महीना का धरना प्रदर्शन यहाँ बहुत ही असरदार रहा। और सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बातें पहुँची और तमाम लोग आपके आवाज़ से हमारे तक पहुँचे। हम तमाम जो हमारे बीच आए, मंत्री विधायक जो भी यहाँ आए या हम लोग उनके पास मिले, सबको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी कामों पर ज़रूर ध्यान देंगे और हम काम को पूरा करेंगे। कृष्णदयाल जी, आज का दिन क्या कुछ खास है? एक तो स्थगन आप लोगों ने लाया है कि चलो आज बंद कर दिया जाए इस धरना प्रदर्शन को, तो इस दिन का कुछ खास हम माने कि आज का दिन कुछ प्रोमिनेंट है? जी, हम लोग के लिए खास आज दिन है, इसलिए कि राम अवधेश सिंह हम लोग के नेता थे, एक्स MP थे, और उनके मित्र थे इमामुल हक खान साहब, जो बोकारो से जीत करके जाते थे बिहार विधानसभा में। संयुक्त बिहार के मंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कोल कटर थे, वो बलिया जिला के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। उनकी कर्म भूमि बोकारो धनबाद मुख्य रूप से पूरा झारखंड का एरिया थी। तो आज का दिन इसलिए है कि 22 दिसंबर को उनका निधन हुआ था 1983 में। अच्छा। और जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे संयुक्त बिहार में पटना गांधी मैदान में, और उस समय 30-40 रुपया मिलता था और दाने दाने को मुहताज रहते थे आंदोलन में भी,
क्योंकि आंदोलन लंबा चलता था तो पॉकेट का पैसा ख़त्म हो जाता था, झोला का अन्न भी ख़त्म हो जाता था। तो उस परिस्थिति में ये बहुत मदद किए थे। हम लोग को चूड़ा गुड़ भेजवाते थे गांधी मैदान में, वो खा करके हम लोग लड़ते थे। तो ये इमामुल हक खान साहब बहुत बड़े मजदूर नेता थे, इसीलिए हमने तय किया उनके निधन के अवसर पर यह कार्यक्रम स्थगित करने। ठीक है, तो आपने सुना, एक तरफ तो आपने सुना होगा कि जो पंचायत स्वयंसेवक हैं उनके ऊपर बर्बरता तरीके से लाठियां चलाई गई, कई जो उनके लोग हैं वो घायल हुए, जख्मी हुए, अभी वो इलाजरत हैं। तो दूसरी तरफ जो है चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं वो सरकार के मंत्री आलमगीर आलम साहब के मौखिक आश्वासन के बाद 30 दिनों के बाद अपना विरोध प्रदर्शन ये लोग स्थगित कर रहे हैं। अब सरकार के ने जो टाइम लिया है उस टाइम के दौरान अगर इनकी मांगें पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।